बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जिस सुरीले मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मैंने उनसे उन्हीं के अंदाज में फरमाइश की कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर ज़बरदस्त के नाम करो। और उन्होंने शाम का एक पहर क्या, पूरी शाम ज़बरदस्त के नाम कर दी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर सिंगर जनाब अरशद महमूद साहब ने। वेलकम टू द शो अरशद भाई। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। अच्छा, अनवर भाई ने पहले कभी डांस नहीं किया। मैंने कभी अनवर भाई को डांस करते हुए नहीं देखा, आज पहली दफा देखा। आप लोगों की मुलाकातें रही कराची में? जी जी, मुलाकातें हैं, लेकिन मुझे पता है क्या शाह जी, मुझे एक बड़ा दुख है, गिला है आपके साथ मुझे, कि आपने जो है ना मोइन भाई के साथ बहुत लूज टॉक की। वैसे कमाल प्रोग्राम था अनवर भाई, दोबारा दिल नहीं चाहता आपका वैसे ही प्रोग्राम करने को? दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन अब लूज टॉक करने में डर लगता है। क्यों डर क्यों? आपको नहीं लगता? आपके तो चाके खुले। अनवर भाई, ये मोहतरमा का तारुफ नहीं हुआ, ये आपके साथ तशरीफ लाई है? नहीं। अच्छा, तो मोहतरमा आप कैसे तशरीफ लाई? असल में भूलने की आदत है बाबा जी को। हाँ, आपके जो बाहर बाबा जी गार्ड हैं उन्हें भूलने वो बाबा जी आपको कह रही हैं? नहीं, मेरा इनका बाबे वाला मजाक नहीं। जी, मुझे अदाकारी का शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगले प्ले में ये मुझे कास्ट कर रहे हैं। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा अरशद भाई, आपने अपना सफर कहाँ से शुरू किया? मैंने रोड़ी से सफर शुरू किया था, वाह। डिस्ट्रिक्ट सक्कर से। और हालांकि रोड़ी तो ऐसा जंक्शन था जहाँ जाके ट्रेन रोका करती थी एक जमाने जी में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है, मैं छोटा सा था तो वहाँ पे मैडम नूर जहाँ और इनका पूरा जो है ना एक कंपार्टमेंट जो है वो भर के आता था। उसमें सारे फनकार होते थे, उसमें फिरदौस साहिबा होती थी, नगमा साहिबा, असद बुखारी साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे। वो फिर डब्बा आके ना स्टेशन पे कट जाता था वहाँ पे। उसके बाद दूसरी ट्रेन फिर वो लाल शहबाज कलंदर जाती थी। अरे, तो वहां से फिर डब्बा उसके साथ जुड़ता। हम लोग स्कूल जाते थे तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, देखते रहते थे झांक झांक के। अब वो एसी पॉलर होता था, उचक उचक के देखते थे। तो हमें क्या मालूम था कि कभी जिनसे मैं यहाँ मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, इन लोगों के साथ काम भी करूंगा। मैडम नूरजहां के साथ आपको गाने का मौका मिला? नहीं, मुझे उनके साथ गाने का मौका नहीं मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। गाने के दौरान जो हम सांस लेते हैं वो मुझे उन्होंने मार्किंग सिखाई थी कि अरशद बेटा, इसको इस तरह से मार्क करो कि जब आप सांस लो तो सांस ना लगे, आप वहाँ पे एक्सप्रेशन दे दो। वाह। सांस भी ले लो, एक्सप्रेशन दो वहाँ पे, तो आपके दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सांस भी हो जाएगा। ये मुझे मैडम ने सिखाया कि मुर्की का निशान क्या होता है, जो हम गाने में थोड़ी सी मुर्की लगाते हैं या मीड लगाते हैं गाने में, तो वो सारे निशान मुझे जो है ये मैडम जी ने सिखाए थे, अकबर भाई की वजह से। वाह। उनके जो बड़े बेटे। पहली बार कब आपको एहसास हुआ कि आप गा सकते हैं और फिर इतना अच्छा गा सकते हैं, पूरे बड़े सगीर में आपकी आवाज़ गूंजेगी? मैं बचपन में नाते पढ़ा करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी, गाना गाया करो। तो मैंने गाया किशोरदा का एक गाना, तो वो उनको अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने चढ़ा दिया। मैं जब कराची गया तो मैंने सोचा कि मैं वो बहुत बड़ा हीरो हूँ। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के बाहर जो है रोज़ाना जाके खड़ा हो जाता था तैयार होके। तो 3 साल वहाँ खड़ा रहा अनवर भाई, किसी ने अंदर नहीं आने दिया, आप भी नहीं मुझे मिले। तो भी कह देना सी, हो सके तुम मेरा एक काम करो। तो ये मिलते तो कहता है ना। 3 साल वहाँ गुजारे। उसके बाद फिर मैं जब अंदर गया तो मंजूर कुरैशी साहब का पहला प्रोग्राम किया मैंने, और शहजाद खलील साहब ने मंजूर साहब से कहा कि मंजूर, इस बच्चे की आवाज़ अच्छी है, सुनो। तो फिर उन्होंने एक गाना उसी वक्त जो है वो लिखा, और वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में वो गाना जब आया, चैचटो प्रोग्राम था, तो गाना हिट हुआ। जुबान का। तो मेरी आवाज़ अच्छी लगी लोगों को। पहला ब्रेक कब मिला आपको? ये अभी अभी मिला। अनवर भाई, आपसे नहीं पूछ रहा मैं अरशद भाई से पूछ रहा हूं। मैं दूसरे ब्रेक का पूछ रहा हूँ। इनके जहन में अभी दूसरा ब्रेक भी है। वो फिल्म घूंघट से अच्छा, पहला ब्रेक जो है मुझे नूर साहब की जो जी फिल्म। जी, घूंघट फिल्म से अमजद बॉबी साहब की कंपोजिशन और रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ। वाह। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। क्या क्या। वाह वाह। अनवर भाई। जी भाई। अनवर भाई। जी भाई। वैसे मोहतरमा, ये बालीनुमा झुमका आपने कहाँ से लिया? ये मैंने ये अब खुद ब खुद इन्वॉल्व हो रही है।
अच्छा अरशद भाई, उस जमाने में यहाँ बड़ा उरूज था और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है एक मरतबा दोबारा जी, जिसे कहते हैं जी, ना, अपने जी। पैरों पे खड़ी हो गई थी। उर्दू की भी बड़ी शानदार जी। फिल्में बन रही थी, आप गा रहे थे, वारिस बेग गा रहे थे, दीगर जी, तहसीन जी। वगैरह भी जी 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 सब गा रहे थे। उस जमाने में भारत से कभी आपको ऑफर नहीं आई? मुझे ऑफर आई थी 89 में। अजय सेना है, शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई, उन्होंने मुझे, मैं जब अमेरिका फर्स्ट टाइम गया था शो करने के लिए, मैं उमर भाई, उमर शरीफ, जी। तो इदरीस भाई के शो में गए थे, तो वहाँ पे बयामी में ये आए थे मेरे पास होटल में। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूँ, तो आप मेरी फिल्म के लिए आपके आए। गाने सुने होंगे उन्होंने। जी, शो में आए थे। तो मैं जब पाकिस्तान आया तो यहाँ फिर कुछ हालात इंडिया के खराब अच्छा, हो उस गए वजह थे से फिर आप बाबरी मस्जिद की वजह से, तो हंगामे वगैरह हो रहे थे, तो मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा ये हालात बेहतर नहीं है, इंशाल्लाह आगे फिर हालात अच्छे हुए तो फिर आएंगे। मगर आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए तो एक प्रोग्राम किया था ना? जी 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 जी, वो बड़ा अच्छा मेरे लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज की बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक शो हुआ था दुबई के अंदर, तो मुझे यहाँ से एक चैनल वाले हैं, उन्होंने मुझे यहाँ से बुक किया पाकिस्तान से, बाकी सब इंडिया से थे। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा गाने का, और सब गाने मैं ये समझा कि शायद मुझे अपने गाने गाने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लक्ष्मीकांत जी के जितनी भी कंपोजिशन है अच्छा। वो उनमें, तो 4 या 5 गाने थे, वो मैंने वहाँ गाए थे। वाह। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा प्यार दिया मुझे, लक्ष्मीकांत साहब ने। अरशद साहब, जी जी, माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। तो मेरी आवाज बतख जैसी है क्या? मुझे बात करने देना अनवर भाई। शुक्र है भाई, यूं करके म्यूजिक किया, वरना ऐसी हसीना अगर भाई कहे तो तीर से ज्यादा गहरा जख्म। तुमसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है, ए तालीम याफ्ता पूंड। यार अनवर भाई, मैंने आपको पिछली बार भी देखी गुजारिश की थी कि इस किस्म के लफ्ज ना इस्तेमाल किया। चलो पूंड ना सही, छानी बात सही। ये क्या हुआ? अरशद भाई, जी भाई, आप भी बहुत बड़े छानेबाज थे। इनको छानेबाज का बताइए। जो आपके यहाँ पंजाब में भून करता है ना, हमारे यहाँ छाना करता है। बड़ा छाना है। अरशद जी, हाँ जी, मेरी बात तो बीच में ही रहेगी ना। दरअसल बात मेरी बीच में रह गई है। जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मैं आप दोनों की सुन रहा हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर आपके पास खड़ा हो जाऊं ताकि ये अपनी छानेबाजी मुकम्मल करें। अरशद जी, हाँ जी, मैं चाहती हूँ जैसे आप सुरीले हैं कि मैं भी गाऊं और मुझे लगे कि मेरे गले में कोयल बोल रही है, कुकू कुकू। आप फिर कोई एनिमल सॉन्ग गाएं। कभी कोयल बोलेगी, कभी बतख। अनवर भाई, आपको बुरा क्यों लग रहा है अगर वो उनसे मुझे बात करना चाहते? बुरा नहीं लग रहा, बहुत बुरा। अरशद जी, हाँ जी, आप मुझे पहला लेसन क्या मैं देंगे? लसन दूंगा आपको, लसन। माशाल्लाह, खेलना है? मौसूफ हल्की फुल्की जुगतबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। लसन से हाजमा दुरुस्त होता है। हाँ। जब हाजमा दुरुस्त होगा तो अच्छी आवाज निकलेगी। आप दोनों की गुफ्तगू से मेरा हाजमा खराब हो चुका है। मैं फिर फरीहा के पास बैठ जाता हूँ। क्यों फरीहा? मोस्ट वेलकम, आप आइए अनवर भाई। मैं यहीं पे ठीक हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, हाकिम अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद का और अरशद भाई का क्या ताल्लुक था, इस पर हम बात करेंगे वापस आकर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर सिंगर अरशद महमूद साहब Thank you. और अनवर भाई हैं, आशा बीबी हैं, और बहरूप नगर से अब हमें ज्वाइन किया है इसहाक डार साहब ने, क्या कहने है, ताई ना बिठाता जे मैनू। वाह। और साथ में वन एंड ओनली इमरान खान साहब। हाँ वसी, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, शुक्रिया, मेहरबानी। बट नॉट मोर देन मी ब्रो। नहीं नहीं, आप तो फिर मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अरशद। थैंक यू, थैंक यू। आज तुम यहाँ पर हो और जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है वो नो डाउट कि यहाँ पर है, लेकिन अगर तुमने पीटीआई के लिए गाना गाया होता ओह, तो वो आसमान पाड़ के खला में निकल जानी थी। तुम्हारा वो जो गाना था ना, झुमके वाला, जी जी, वो मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। थोड़ा सा जरा गुनगुना दो मेरे लिए। आपका हुक्म हो और मैं गाना ना सुनाऊं, डार साहब आपकी नजर है। बड़ी मेहरबानी। अरशद भाई,
जी जी आप इनके झुमके पे कुछ सुने, जी जी। क्योंकि मुड़ना आपने है नहीं। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। उन दिनों जरा मैं क्रिकेट में बिजी था। अगर ये गाना तुम्हें मैंने गवाया होता ओह तो इस गाने का लेवल ही और होता। ऐसा करैक्टर रहता वो खानू जाकर ना तेरे तो अच्छा तबला मैं बजा लूंगा। अच्छा आशिद भाई, आपने ये जरदारी फैमिली के सामने तो काफी परफॉर्म किया, मोहतरमा के साथ काफी आपने ट्रेवल किया। जी जी, मोहतरमा के मैंने काफी कैसेट्स गाए थे, लेकिन जरदारी साहब के जो वालिद साहब है ना, हाकिम अली जरदारी, वो मंजूर कुरैशी साहब की जो वालदा थी ना, उनके छोटे भाई थे। पाकिस्तान टेलीविजन जी वाले। जी 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 जी। तो कराची में मंजूर भाई के घर पे मेरा बहुत ज्यादा आना जाना था। अच्छा। तो ईद शबरात पे जब वो आते थे, तो उन दिनों मेरा गाना वो समुद्र किनारे वारिये जो घर ठाए हाँ। उसे, ये बड़ा हिट था। तो वो मुझसे सुना तो करते थे। जरदारी साहब भी होते थे उस महफिल में? नहीं, जरदारी साहब नहीं होते थे। मोहतरमा के सामने आपने परफॉर्म किया? जी, मोहतरमा के सामने मैंने बहुत बड़ा शो किया था लाड़काना के अंदर, और वहाँ जरदारी साहब भी थे। तो जरदारी साहब को मैंने परफॉर्मेंस के लिए भी कहा था, तो थोड़ी सी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी। परफॉर्मेंस से मुराद ये कि जरदारी साहब ने आके कुछ गुनगुनाया था आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, बस एंजॉय किया था। अच्छा, एंजॉय किया था। अच्छा अच्छा Enjoy अच्छा किया अच्छा अच्छा। मोहतरमा के साथ कोई याद आप अगर शेयर करना चाहें? तो एक मुझे बड़ा अफसोस रहा है कि हम लोग शादी में थे, लेकिन वहाँ पे मोहतरमा का टाइम बहुत कम मिला हम लोगों के। 40 मिनट के लिए मोहतरमा आई हैं। अच्छा, तो इसमें जल्दी जल्दी तो परफॉर्म जल्दी किया तो जी पूरा जी जी उस तरह से जी, बात नहीं हो वहाँ पे सकी। परफॉर्म नहीं कर सके। काफी सारे आर्टिस्ट, उस वक्त मैं भी नया ही था, तो हम लोग भी सारे पीछे बैठे रहे। जो उसमें आके परफॉर्म कर गए, तो अगले साल उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल गया। ये बताइए, जब आपको ब्रेक मिला पहला घूंघट से, जी जी और एक होता ना कि आप गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे, लोग आपको जानते थे, मगर घूंघट के बाद जिसे कहते हैं कि वो साउंड बैरियर तोड़ देती है ना बाज़ औक़ात, जी, जी, मकबूलियत जो है जी 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 वो एक बेपनाह मकबूलियत हो गई। वो क्या कैफियत थी जब वो गाना गली गली बजना शुरू हुआ आपका पहला? भाभी रुखसाना जो है, उन्होंने जब रुखसाना ये- नूर साहिबा। जी, रुखसाना नूर साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, देखा जो चेहरा तेरा, मैं और भाभी हम लोग दोनों गए थे FM रेडियो। वहाँ जाके उन्होंने वो गाना दिया, और 6.75 मिनट का गाना था वो। हाँ। और आप यकीन करेंगे कि दिन में पता नहीं कितनी दफा वो गाना बजता था, और पूरा पूरा गाना बजता था, और जगह जगह गाना बजता था पूरी पाकिस्तान के अंदर। फिर जब सिनेमा में ये फिल्म रिलीज हुई है, ये बड़ा जबरदस्त वाकया है कि जब ये गाना चलता था तो लड़के खड़े हो जाते थे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो फिर ये उसको रील को पीछे करके जी, दोबारा पीछे चलाते। करके दोबारा चलाते थे। फिर नूर साहब ने कहा कि ये हर सिनेमा से यही आवाज आ रही है, तो फिर उन्होंने इसका गाने का प्रिंट अलग से उसको बनवा के हर सिनेमा में वहां पे उनको पहुंचवा दिया। जैसे वो वंस मोर करते तो ऑलरेडी उन्होंने लगाया होता था गाना। वाह ये गाना भी, और वो हो सके तो मेरा एक काम करो, वाह। ये दोनों गानों के साथ यही हुआ। और जब मैंने पहली फिल्म की एज एन एक्टर, हाय अल्लाह जी। आप एक्टर भी रह चुके हैं? ये प्लम्बर भी जी जी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलेक्ट्रिशियन भी रह चुके हैं। माशाल्लाह इतने बड़े फनकार हैं। अनवर भाई, सिंगर इतना हैं। क्यों दिल पे ले जाते हैं? वो- अगर वो तारीफ कर रही हैं, तो अब ये क्या आप इन्हीं के मेहमान हैं हमारे। आप खुद बताइए कि ये कोई तरीका है कि हर ये मैं एक्साइटेड हूँ ना। एक्साइटेड तो मैं आपसे ज्यादा हूं, मगर ये कम अखत काटती है। अच्छा, आप एक्टिंग की बात कर रहे थे। जी, तो पहली फिल्म जब मैंने की थी, तो उसका एक गाना, वो क्लाइमेक्स था। तो जब गाना आता था तो लोग जो है ना, वो स्क्रीन पे, वो दौर ही ऐसा था सर, स्क्रीन पे पैसे फेंकते थे, खुले पैसे। वाओ। और इन्होंने चलते गाने में कई दफा पैसे उठा भी लिए। उस पहली फिल्म से मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे। अरे माशा। अच्छा अरशद मियाँ, जी जी एक्टिंग हो गई, माशाल्लाह सिंगिंग हो गई, जी जी। अब ये भी चुपके से बता दीजिए कि आपने डायरेक्शन भी की है, ताकि एक खौफनाक सी आवाज आए कि हाय मैं डायरेक्शन भी सीखना चाहती हूँ। अनवर भाई, आप तो पीछे पड़ गए मासूमा के। पीछे आप पड़े हैं, मैं एक बात मुझे भी आपसे करनी है। हाय अल्लाह। बातें भी करते हैं। ये मैं करता हूँ, मैं वही अभी कहने तक लगा तो था। आप सिर्फ ट्राई ही कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने खमीरा गौजबान और अमरी जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। एक ही नाम है ये, खमीरा गाँव जबान अंबरी जवाहिरदार नेहरू। अनवर भाई, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे खमीरा गाँव जुबान, जी। इसके साथ साथ लाओ के शपिस्ता, लौके शिपिस्ता। लाओ के शपिस्ता, जी। ये ENT के लिए आपके कान नाक ये सब चीजें
हम अगर इसे मजाक में बात करें तो सुनने वालों को, देखने वालों को इससे इस्लाह होगी कि अगर लौकी शपिस्ता हाँ, आप लौकी चाहते- शिपिस्ता, हाँ लौकी शिपिस्ता से उम्मीदें बाहर रख। अर्शद जी, हाँ आपके जी। पास लौकी शिपिस्ता है? अच्छा अर्शद भाई, ये बताइए कि जब इतनी बेपनाह मकबूलियत आपको हासिल हुई कि भी ये गाना जो है वो बाकायदा लोग फरमाइश करके सिनेमा हॉल में यानी कि रिपीट करवा रहे हैं, तो आपकी फैमिली की क्या कैफियत थी? उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी? जी हो चुकी। तो फैमिली की, वालदैन की? वालदा मेरी तो उस वक्त थी, लेकिन वाले अच्छा। साहब नहीं थे। वालदा की क्या कैफियत थी? वालदा नहीं देखती थी फिल्म। नहीं, लेकिन आपका गाना तो सुना होगा ना? जी, टीवी पे जब मुझे देखती थी अच्छा। तो वो बच्चों को आवाज लगाती थी, तो फलाने इधर आओ, फलाने उधर आओ, छोटे छोटे बच्चे फटाफट आओ, पैसे ले, खुले पैसे लेकर आओ। हाँ। तो वो स्क्रीन के ऊपर से वारती थी मेरी माँ। अरे जब मैं गाना आता था मेरा प्रोग्राम, तो उसके ऊपर से वारती थी ऐसे करके मेरी माँ, उसके ऊपर वो नजर उतारती थी। वाओ, एक दफा जब मेरी फिल्म की 50वीं सालगिरह थी, तो उसके ऊपर एक सिनेमा के ऊपर एक इस्तकबाल रखा हुआ था, तो वहाँ पे काफी लोग थे वहाँ जमा थे, तो मैं माँ को ले गया साथ। तो वो मुझे हार पहना रहे थे, तो मैं सारे हार उतारे और मैंने माँ को पहना दी। मैंने कहा यार मुझे नहीं, मेरी माँ को पहनाओ, इसकी वजह से मैं। तो माँ मेरे साथ खड़ी हुई थी और बस वो यादें ही रह गई हैं। तो वो भी अच्छा लगता था। आपसे फरमाइश करके क्या सुनती थी आपकी वालदा? वो उससे नाच सुनती थी, नाच सुनती? नाच सुनती थी। अच्छा, जब आदमी कामयाबी के सफर पर गामजन होता है, एक तो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, और फिर एक कामयाबी का पीरियड होता है, तो स्ट्रगल के दौर में कभी होता है कि सांस फूल गया हो, हिम्मत जो है वो टूट गई हो, और आदमी कभी अपनी माँ के पास गया हो और लगे कि भाई कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो। आप यकीन करें, मैं 3 साल तक पाकिस्तान टेलीविजन के गेट के बाहर खड़ा रहा हूँ। मैं रोज जाता था तैयार होके, अच्छी पोशाक पहन के, बाहर ऐसे करके देखता था। अनवर भाई अपनी गाड़ी में बैठ के अंदर निकल जाते थे, लेकिन मैं सोचता था कि या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी। और 3 साल तक ऐसे, फिर आप यकीन करें पैसे खत्म हो जाते थे। मैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में जॉब करता था, और इनको मैं बता रहा हूँ जो आजकल के बच्चे हैं, कि मेरी उस वक्त 750 रुपये तनख्वाह लगी थी, 750 रुपये, और 10 रुपये का इंक्रीमेंट होता था जो 1 साल के बाद लगता था। पैसे जब खत्म हो जाते थे तो मैं तारिक रोड से पैदल जाता था गर्मियों के दिन, और पैदल जाता था मैं टीवी स्टेशन, और वहां जाके फिर खड़ा हो जाता था कि मेरी बारी कब आई। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसी बारी निकाली कि पहले आने नहीं देते थे अंदर, फिर जब मैं अंदर गया हूं तो फिर निकलने नहीं देते थे। चाची, मुझे अरशद साहब से एक सवाल करना। जी जी प्लीज। अर्शद साहब कोई फकी बेचने हर बंदा आज अर्शद साहब से ही सवाल। आज आपका प्रोग्राम अर्शदो अर्शदी हुआ है। प्रिया, तुम ये भी तो कह सकती थी कि मुझे अनवर साहब से सवाल करना, बल्कि अनवर जी से सवाल करना है, बल्कि उनसे सवाल, बल्कि आपने उनसे। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। तो सवाल ले लें उनका। तुम्हें सवाल की पड़ी है, मैं जवाब लेना चाहता हूँ। हाँ तो फरीहा, फिर क्या सोचा? मेरे वालों तानु जवाब है। मुबारक हो, लड़की ने जवाब दे हाँ के। ये मुझे पता है क्या कह रहे थे? जी जी। कह रहे थे कि ये देखो, उसको गौर से देखो, ये नरगिस नहीं लग रही जवानी की। हराम है जो इनसे ये बात। राज कपूर साहब वाली। नरगिस से याद आया, कभी नरगिसी कोफ्ते उड़ाए? बहुत खाएं। खाए नहीं, उड़ाए। आपको कोफ्ते ज्यादा पसंद है या नरगिसी? देखिए जो अच्छे बने, क्यों अर्शद भाई? जी बिल्कुल, अगर उसके अंदर देसी अंडा पड़ा हो तो क्या बात है। कैसा उन्होंने नरगिसी कोफ्ता बिल्कुल खोल के। अरशद साहब, आपने इतने सारे गाने गाए, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? तो देखा जो चेहरा तेरा, या हो सके तो मेरा एक काम करो, या जो पब्लिक पसंद करती है वो मेरा भी पसंदीदा। वैसे अरशद मियाँ, जी जी। एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है कि ये गाना हो सके तो मेरा एक काम करो। कितनी दफा आपने गाया? शुमार दफा, हजारों दफा गया। तो कोई काम हुआ या नहीं? अभी तो नहीं हुआ, दुआ करे हो जाए। इतनी देर नहीं हुआ तो अब क्या फायदा। एक शेर में फरिया को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी जी। इजाजत। इधर उधर क्या देख रहे हैं? कभी तो इजाजत दें। जी जी प्लीज, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ही तो इजाजत लेनी। आप बड़े हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। आपका और मेरा एमी कोई
6 महीने का खिजा से पहले हुए थे और मैं खिजा से फौरन बाद। ढूंढ उजड़े हुए, आहा, ढूंढ उजड़े उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। लोगों में वफा के मोती, ये खजाने रत से बनता है अनवर भाई, इनकार से बनता है ना, कैसा वो मत भूले ना। कैसा ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। था, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में। वाह फराज साहब। वाह वाह, अहमद फराज अभी साहब। उनकी तरफ से दाद नहीं आई, आप शेर लपेटने की कोशिश फिर आप मुझे बताएं क्या? ये क्या कह दिया आपने उनको? आपका उनकी तरफ भी ध्यान है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आप तशरीफ लाए। Thank you, थैंक यू sir. सो मच, बहुत अच्छा लगा। बड़ी और मेहरबानी। अन भाई आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट ख्वाबनामा का, और देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में देखा मेरी शादी हो रही है, मुझे इसकी तबीयत बता दें। अच्छा भाई, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का इस मामले में ये फरमाना है कि साहिब ख्वाब ने, जैसा कि ये हमारे नाज़िर ने कहा, अब पता नहीं इनकी शादी हुई भी है कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स ने जिसकी शादी हुई हुई है हकीकी ज़िंदगी, और उसने ख्वाब में देखा कि उसका निकाह हो रहा है, तो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि हकीकी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को, इसकी ताबीर ये है कि बहुत शरफ और बुजुर्गी हासिल हो सकती भाजी मैं भी एक बारी बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब वेख्या है, है। पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ? अच्छा क्या देखा आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। तू कदों जिंदा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेन किसी भी नौयत का ख्वाब हो, अगर बुरा ख्वाब है या बाज़ों का जैसे जैसे बुरे ख्यालात आ जाते हैं, ऐसे इंसान को बुरे ख्वाब भी आ जाते हैं। मैं ख़ास तौर पे ये यानी कि जो भी शख्स देख रहे हैं उसका उम्र से ताल्लुक़ नहीं होता, नौजवान भी हो सकते हैं, अधेड़ उम्र भी हो सकते हैं, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। तो जैसे आप अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखने के लिए आप कोई ना कोई तस्बीह, कोई ना कोई विर्द करते रहते हैं ना, ख्यालात की सम दुरुस्त रखने के लिए, ऐसी ख्वाबों के लिए भी आप अगर बावजू होकर सोएं और जो खैर का काम है, नेक काम है, सदका है, ज़कात है, खैरात है, नवाफिल हैं, तो आप देखिएगा कि आपके ख्वाबों में भी, हकीकी ज़िंदगी में तो जो तब्दीली आएगी आएगी पॉजिटिव, आपके ख्वाबों में भी तब्दीली आ जाएगी। ਹੁਣ ਇਸ ख्वाब ਦਾ ਕੀ करना है जी? अच्छा देखो, एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और दिलचस्प बात यह है कि हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, हालांकि अमूमन इस किस्म के ख्वाब का तासुर जो है वो बड़ा हैबतनाक होता है, यानी कि अगर आपने मुर्दा देख लिया ख्वाब में, तो जो तासुर है, जब आप उठेंगे तो बाज़ औक़ात लोग पसीने में शराबूर होते हैं, मगर हकीकी ज़िंदगी में इसकी ताबीर जो है वो बुज़ुर्गों ने पॉजिटिव बयान की है, और ताबीर थोड़ा सा ज़रा यानी कि ऐसी है जिसकी मैं तफसील बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि खैर का ख्वाब है और साहिब ख्वाब को माल मिलने की उम्मीद पैदा हो सकती शुक्र है जी, मैं तो बड़ा डरे हुआ है, हूं। और उसी खातून से जिससे निकाह हुआ है। आओ बेचारी मर गई, उसकी सारी जायदाद उड़ तेरी है। शाह जी मैंने भी एक ख्वाब की तबीर आपसे पूछनी है। 100 पूछी। सर मैंने ख्वाब देखा है, मैं घर की सारी सफाई की थी, उन्होंने मैंने पैसे नहीं दिए। शाह जी मैं ख्वाब देखा मुर्शिद कि मेरी जी शादी ख्वाब दे विच हुई ना, अंग्रेजी ना हुई। उन्हें पंजाबी च नूं ओ गंदियां गालां कढ़ियां। मस्ताने, मसला ये है कि सारे ख्वाब सच्चे नहीं होते। देखो मेरी बारी तुसी कह रहे हो कि ख्वाब सच्चा नहीं हो सकता, तो मेरी अंग्रेजी में शादी नहीं हो सकती। अरे यार, प्यार से एक जुमला मारा था, ये जुमला मारे अंग्रेजी तुर पई है। वो मैंने कहती गो गो आई एम गो, मैं कहा यार नथी लूरी है, बह जाओ, कहती नो। मस्ताने तुमने को बेहुदा ख्वाब देखा। ਹੁਣ तो ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। नहीं मुर्शिद सच्ची मुच्ची ने क्या गो गो गो, मैं क्या नो, कहती गो। तुमने जो कुछ ख्वाब में देखा उसका तासुर क्या था? तासुर ये जी सर मेरी ਉਹਦੀ शादी हो रही ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਲਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਫਸੀਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा,
अब मेरी बात सुनो, कैंडल लाइट भी कितनी कितनी चल अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि उस ख्वाब के बारे में तुम सोचो तो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या याद आता है? उस औरत के साथ शादी याद आती है, या वायलेंस याद आते हैं, या मोमबत्तियां याद आती हैं? क्या आपके हाफजे में रह गया? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਡੂ ਡੂ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਓ ਹਾਏ मतलब वो जिस खातून से आपकी शादी हुई, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੌਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ नहीं वो खातून आपको याद नहीं है? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ नहीं नहीं, याद से मुराद ये कि अगर उसकी तस्वीर आपके सामने आए आप पहचान सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਦੀ Mr. Mastana, please control your dreams. ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੇ उसने आपसे ख्वाब में ये कहा कि कंट्रोल योर ड्रीम्स। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ पर ये अभी भी बताइए इसका क्या मतलब है? I'm gonna smash this mug. ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ अच्छा भाई देखिए, अहले इल्म और बुजुर्गों का यही कहना है कि ख्वाब में अगर किसी शख्स ने देखा कि उसकी शादी, अच्छा ये दोनों हवालों से है, मर्द के हवाले से भी औरत के हवाले से, कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ यानी कि रेस के नस्ल की किसी बाशिंदे से हो गई है, ठीक है ना? जैसे आप कह रहे हैं कि अब आप एशियन हैं और शादी जो है आपकी, जैसे कि आप कह रहे हैं किसी अंग्रेज़नी से हो गई, गोरी से हो गई, फ्रेंच से हो गई, मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ रेस से हो गई। तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई गई है कि ऐसे साहिब ख्वाब की हकीकी ज़िंदगी में शादी जब होगी तो वो इतनी दूर का सफ़र इख्तियार करेगा कि शादी होना ना होना एक बराबर हो जाएगा। मकसद ये है कि कई कई सालों वो शख्स जो है वो अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल सकेगा। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जैसे कदीम ज़माने में लोग लंबे सफ़रों पर निकल जाते थे तो 10-10 साल 15-15 साल अपने घरों को नहीं लौटते थे। आजकल बेचारे लोग यानी कि अपने जॉब्स की वजह से, दीगर ज़रूरियात की वजह से, ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से, बाज़ औक़ात कागज़ात की वजह से, आप जानते हैं हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्स की वजह से 4-4 साल 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल अपने घरों से दूर रहते हैं। तो शादी तो हो जाती है, शादी जो है वो सिर्फ को ख़र्चा लेने देने का नाम थोड़ी है, शादी तो ज़िंदगी का सफ़र एक साथ तय करने का नाम है। क्या कहने यानी कि तेरी शादी ना सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है शाह जी, मैंने भी एक ख्वाब देखा है, पता नहीं अब मैं सोच रही हूँ मैं बयान करूँ या ना करूँ। तेरा फोन तेरी अम्मी ने सुन लिया होना यार ये आज आप सब लोग ऐसे ख्वाब क्यों देख रहे हैं जिसके बयान करने में आप लोगों को तामुल हो रहा है? नहीं शाह जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग मेरा मजाक ना कहीं उड़ाएं। अच्छा भाई, इससे कम दे लेन देन। अच्छा भाई, मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। आशा बीबी का ख्वाब सुन लेते जी। शाह जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी पाशा से शादी हो गई है। ओए उठ पे हेलो जी जी तेन पता है आशा ने हाँ कर दी मैं चौकस है जी। क्या गुफ्तगू हो रही थी यहाँ? क्या गुफ्तगू हो रही थी यहाँ? या अल्लाह तेरा शुक्र है सुता सी ओए आशा ने ख्वाब च तेरे नाल ब्याह कर लिया है ते हुन उठी ना सौ जा वाकई आशा जी मेरे को ख्वाब आई है। सुन लें, आप सुन लें, अब चौकस हो जाएं आप। आशा बीबी ये कह रही थी कि इनकी आपसे शादी हो गई। मेहरबानी। यार मुझे एक बात सुनो, शादी तुम्हारी उससे हो रही है। अच्छा वो मेरा शुक्रिया क्यों अदा वो तो निकाह खास समझ रहे अच्छा आशा बीबी, आप ये यानी कि ये हकीकतन आपको ये ख्वाब आई? जी घबराई ना और शाही पक्का कर मैं असल में इसलिए कह रहा था कि बाज़ औक़ात होता ना कि आर्टिस्ट अपनी तरफ से कभी पार्टिसिपेशन हो जाए, मैंने सिर्फ इसलिए उनसे पूछा कि भाई ये हकीकी ख्वाब है। नहीं शाह जी, मैंने वाकई ख्वाब में देखा है कि मेरी शादी हो गई है पाशा साहब से। साहब कहने की क्या जरूरत है? आनंद पाके सौ जा आप आशा कहने की भी कोई लोड़ नहीं, सीधा पापा कह आपने ख्वाब में देखा कि आपके पाशा साहब से शादी हो गई। जी हकीकी ज़िंदगी में आपकी पाशा साहब के बारे में क्या राय है? आपने कभी कोई वालिदैन के साथ बदतमीजी की? अच्छी राय है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है,
अब अगर साहिब ख्वाब ने किसी ऐसे शख्स को देखा ख्वाब में कि उससे उसकी शादी होगी और हकीकी ज़िंदगी में साहिब ख्वाब की उस शख्स के बारे में अच्छी राय है, ठीक है, जैसा कि आप कह रही हैं, जी। तो ऐसा शख्स आपको ज़िंदगी के किसी इंतहाई मुश्किल मोड़ से निकालेगा, निकाल सकता है। अच्छा शाह जी, जिदे नाल ख्वाब च शादी होवे हकीकी जिंदगी च भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा शाह जी ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? जी। ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, शादी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡਾ ਸਵੀਟ ਆਦਮੀ ਇਮਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। शाह जी, वाकई चीज से ख्वाब में शादी हो उससे हकीकत में भी हो जाती है। वो ज़रूरी नहीं है, ख्वाब तो इशारे हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। क्या कहने यही ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरा बीपी लो हो रहा है। ਇਹਦਾ मेरा ਇਹੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। शाह जी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ। क्यों जी, आपको ये अंदाज़ा कैसे हुआ? शाह जी, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਬ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜਾਗੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਫਰੀਆ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏ। नाज़रीन, स्टे विद अस, थोड़े वक्त में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं, और शाह जी नहीं ब्रेक नहीं लेनी। यार आप देख रहे हैं शाह जी, ज़बरदस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ब्रेक ना ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਲਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। पाशा साहब ने मेरा भी दिमाग उल्टा दिया। ब्रेक पे नहीं जाना था, क्लोजिंग थी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।